हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन द सेशन। एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं एसबीआई पीओ मेंस 2021 के शानदार से सेशन में, जिसमें अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेटा इंटरप्रिटेशन को। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब बहुत ज्यादा हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन डिस्कशन कर लेंगे तो बीच में आपको थोड़ा सा डेटा इंटरप्रिटेशन से ब्रेक देने के लिए मैं वो टॉपिक लेके आऊंगा जो आपके मेंस एग्जामिनेशन में ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एसबीआई पीओ मेंस की, आरआरबी पीओ मेंस की और आईबीपीएस पीओ मेंस की। तो सारे एग्जामिनेशन की बात करें तो इनका सिलेबस अगर आप देखोगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस है। सबसे ज्यादा आपको डेटा इंटरप्रिटेशन मिलेगा। उसके बाद जो बाकी चीजें होंगी उसमें मैंने आपको बताया था नंबर सीरीज आपको मिल सकती है। इसके अलावा आपको डेटा सफिशिएंसी मिल सकती है, न्यू पैटर्न क्वांटिटी इनइक्वालिटी मिल सकती है। तो आज का जो सेशन है थंबनेल में आपने देखा होगा कि न्यू पैटर्न नंबर सीरीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्यूरियोसिटी होगी जानने की कि यार नया पैटर्न का नंबर सीरीज है क्या, किस तरीके का नंबर सीरीज है। तो बच्चा बहुत कुछ नहीं बदलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पे नई हो जाएंगी, काम थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ नहीं सीखना है, नई कुछ चीज नहीं सीखनी है। जो आप अभी तक करते आ रहे हैं वही आपको यहां पर भी करना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस के साथ, क्योंकि कुछ ऐसा यहां पर किया गया है कि आपको समय जो है वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो कैसे आपको पता लगेगा वो हम लोग जैसे अभी क्वेश्चन पे पहुंचेंगे वैसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज से जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। तो आप सभी को सबसे पहले तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, खूब सारे लड्डू खा के पेट भर लो। और एक चीज और आज से बदलने वाली है, वो क्या बदलने वाली है कि आज से आपके पास जो टेम्परेचर है उसमें आप देखोगे कि वो वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपका मेंस एग्जाम नजदीक आएगा तो एग्जाम का जो प्रेशर है उसकी वजह से जो आपका टेम्परेचर होगा वो भी अब बढ़ रहा होगा। तो दोनों टेम्परेचर को हम कैसे मैनेज करें, उसी को कंट्रोल करने के लिए, उसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के सेशन को हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो डायरेक्शन दी है उसको पढ़ना है, क्योंकि नया क्वेश्चन है आपके पास, पहली बार आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर रहे हो तो डायरेक्शन को पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी से हम लोग डायरेक्शन पढ़ते हैं। देखो कहा गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 3 सीरीज, 3 सीरीज है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म की वैल्यू निकालनी है, किसका, ए का, बी का और सी का। तो आपको पता है तो क्वेश्चन मार्क जिस तरीके से होते थे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह उन्होंने नाम दिया है एबीसी। आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है और जब आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी, तो आप इन तीनों के बीच क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद आप उनका रिजल्ट निकालेंगे, तब हमारे पास आंसर बनेगा। यानी कि अंतर क्या हुआ, अगर हम पुराने पैटर्न की बात करें और न्यू पैटर्न की बात करें तो दोनों पैटर्न में अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पर केवल आपको एक सॉल्व करने पर एक नंबर मिल जाता था, लेकिन बच्चा यहां पर आप जब 3 सॉल्व करेंगे तब आपको एक नंबर मिलेगा। यानी कि जो समय है वो आपका ज्यादा लगेगा, क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। लेकिन फिर भी अगर ये आता है तो आप इसको सॉल्व करना प्रेफर करते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन या बाकी जो चीजें होंगी उनसे कम समय में ये सॉल्व हो जाएगा। इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर आपको करना है, मेंटली आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना है। तो आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहली सीरीज आप सॉल्व करो। सबसे पहले पहली सीरीज को देखो किस पैटर्न पे चल रही है। तो आपको जो भी पैटर्न नजर आ रहा होगा, अगर आपको लग रहा है कि डिफरेंस है तो आप डिफरेंस पे कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है मल्टीपल है तो आप मल्टीपल पे कर सकते हो। तो देखिए मेरे को मल्टीपल नजर आ रही है तो मैं पहले मल्टीपल पे करता हूं। 2 + 1 × 1 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। 3 × 2 + 1 अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अगर हम 7 × 3 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर ऐसे ही अगर हम लोग 22 × 4 + 1 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो बच्चा वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 89 आ जाएगी। तो देखो सारी सीरीज बैलेंस हो गई। आपको यहाँ पे पता लग गया कि ये हमारे पास वैल्यू हो गई है किसकी, ए की वैल्यू हो गई है। किसकी वैल्यू हो गई है बच्चा, ए की वैल्यू हो गई है। अब ऐसे हमें क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बी की वैल्यू में आपको क्या नजर आ रहा है, क्या डिफरेंस है नजर आ रहा है, आप कहोगे हाँ डिफरेंस है नजर आ रहा है। तो देखिए 3 और 4 के बीच अगर आप डिफरेंस निकालो, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। 4 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। इसके बाद 8 और 9 के बीच का डिफरेंस हमें पता नहीं। अगर हम 33 से 58 के बीच का डिफरेंस देखें तो 18 और 7 कितना होता है, 25। तो लास्ट में हमारे पास 25 का डिफरेंस है। तो देखो कुछ तो नजर आ रहा होगा, यहां पर है 1 का स्क्वायर, यहां पे कितना है 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब अगले में क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर होना चाहिए।
नेक्स्ट में क्या होना चाहिए 4 का स्क्वायर होना चाहिए, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो पूरा पैटर्न बन जाएगा अगर इस हिसाब से देखें तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 8 उसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चा 17 आएगा। कितना आएगा 17, यानी कि जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। बी की वैल्यू बच्चा कितनी हो जाएगी 17। आगे भी आप चेक कर सकते हो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, अगर हम 17 में 16 जोड़ेंगे 33 आएगा, आएगा बिल्कुल। तो बी की वैल्यू कंफर्म हो गई। अब हमें देखनी है तीसरी सीरीज, और तीसरी सीरीज हमें ये नजर आ रही है। फिर से देखो इस सीरीज को ध्यान से, क्या चल रहा है। अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देखोगे तो फिर से आपको देखना है कि यहां पर जो हमारा पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है। देखो पहले के बाद आपको दूसरी सीरीज क्या है कम होती हुई नजर आ रही है, फिर आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको सबसे पहले तो यही लगेगा कि डेसिमल सीरीज है। डेसिमल सीरीज से करने का प्रयास करिएगा, अगर डेसिमल से हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे, अगर हम यहां पे देखें 10 गुणे 1 माइनस का 2 तो कितना बनेगा बच्चा 8 बनेगा, ठीक है। या फिर हम 8 गुणा 2 माइनस, यहां पे देखना पड़ेगा एक बार 2 ही बन रहा है या क्या बन रहा है, जो भी बनेगा देखेंगे। 8 का दुगना कितना हो जाएगा 16, 16 से 2 जाएगा बच्चा कितना हो जाएगा 14, ठीक है। कितना हो जाएगा 14। अगर हम यहाँ पे 14 गुणा 3 करते हैं, क्या करते हैं 14 गुणा 3, तो बच्चा 14 गुणा 3 कितना हो जाएगा 42 होगा। कितना होगा 42, और इससे 7 माइनस होगा तो पैटर्न नहीं बनेगा। तो यहां पे हमें थोड़ा सा एक बार और देखना पड़ेगा कि हम यहां पे और चीजों को किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां पे 3 लिख लूं तो 8 दूना 16, 16 से 3 जाएगा बच्चा कितना बनेगा 16 से 3 जाएगा तो यहां पे बनेगा कितना 13। कितना बनेगा 13। फिर यहां पे 13 का अगर हम 3 में गुणा करेंगे तो 13 तिया 39, 39 से बच्चा 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 35 बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं, तो बन गया पैटर्न। क्या हो गया, बन गया पैटर्न। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी सी की, ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई कितनी 13। तो देखें ए बी सी आपके पास सारी वैल्यूज हैं। ए की वैल्यू है 22, बी की वैल्यू है 17 और सी की वैल्यू है 13। तो देखो ए बड़ा है बी से और बी बड़ा जो है वो किससे है सी से बड़ा है। तो ये आपको देखना है कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो सबको समझ में आ गया होगा। देखो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, एक्स्ट्रा तो करना है लेकिन हाँ कुछ नया नहीं करना है। जो आपको आता है उसी को अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, उसी पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा नंबर सीरीज का प्रैक्टिस करना है। जितना नंबर सीरीज का प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ही अच्छी चीजें आपके लिए हो जाएंगी। बढ़ते हैं जल्दी से आज की दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको उड़ाते हैं जल्दी से फटाफट से। देखो पहली स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है 4 से 7, 7 से 17 क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंस है सीरीज दिखाई दे रही है। तो पहला जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम लोग पहले डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस आपको कितना नजर आ रहा है 3 का नजर आ रहा है। फिर कितने का नजर आ रहा है 10 का नजर आ रहा है, तो भैया 10 ले लिया। फिर उसके बाद हमारे पास कितना नजर आ रहा है 18 का, तो 18 ले लिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है बच्चा वो कितने का आ रहा है 27 का डिफरेंस आ रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ। उसके बाद अगर हम 62 से 99 पे जाएं तो देखो बच्चा वहां पे कितने का डिफरेंस, अच्छा वहीं का तो लिया है हम लोगों ने, है ना। 27 का तो ये हो गया 7 5 12 और 6। इसके बाद हम लोग 62 से अगर इसका देखें तो 37 का डिफरेंस हुआ, कितने का हुआ 37 का, ठीक है। अगला वाला हमें पता नहीं। तो देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस डबल डिफरेंस लेना पड़ेगा। अगर हम डबल डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पर 9 का, यहाँ पर 10 का, तो अगले में कितने का होगा 11 का। तो यहाँ पे कितना आएगा सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा 48 आएगा। और 99 में जब बच्चा 48 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 147। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 147 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 147 हो जाएगी। अगली सीरीज देखो दूसरी वाली सीरीज में भी आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। तो पहला डिफरेंस कितने का है 1 का है। अगर हम अगला डिफरेंस देखें 43 से 35 तो 5 और 3 8, यानी अगला डिफरेंस कितने का है 8 का है। 35 से अगर 26 देखा जाए तो 5 और 4 9, 9 का डिफरेंस है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कितने का 6 से 2 गया 4 और 22 से 16 गया तो 6, 64 का डिफरेंस है। अब इसके बाद का हमें पता नहीं, चलो यहां पे ही देखते हैं। देखो ये क्या लिखा है, ये हमारे पास लिखा है 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या लिखा है 2 का क्यूब, ये हमारे पास क्या लिखा है 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या लिखा है 4 का क्यूब। तो इस हिसाब से बच्चा क्या होना चाहिए, अगले में होना चाहिए 5 का स्क्वायर और नेक्स्ट में क्या होना चाहिए 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में हमारे पास 6 का क्यूब होना चाहिए। क्या होना चाहिए 6 का क्यूब होना चाहिए। 1
2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर। चलो देखते हैं एक बार। अगर हम 5 का स्क्वायर देखें तो यहां पे बच्चा कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25। यानी कि जो 162 है, 162 से हमें 25 क्या करना है, माइनस करना है। 162 से 25 क्या करना है, माइनस। तो 7 और 5 12, हासिल होगी 1। और यहां पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 16 से 3 जाएगा तो कितना, ये 137। 137 हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। 137 बच्चा क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी बी की जगह हमारे पास 137 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 137। अब 137 से अगर 12 घटाओगे तो 125 आएगा, यानी 5 का क्यूब आएगा। क्या यहां पे मैंने गलत लिखा है क्या? 1 2 3 4 5 और 6, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब यहां पर जो है वो आ रहा है ना। ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब यहां पर आ रहा है। वैसे बच्चा यहाँ पे देखें, जो ये बात है ना वो थोड़ी सी अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी गलत सी आपको नजर आएगी। ठीक है, 5 का क्यूब यहाँ पे आ रहा है, तब हमारा जो है वो 125 मिलेगा। चलो एक बार और हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं सबके बीच का जो डिफरेंस है। स्क्वायर वाले टर्म्स देखें, अगर हम 1 से 3, 3 से 5, यहाँ पे देखें तो 2 से 4, 4 से 5। ठीक है, पैटर्न तो बेटा यहाँ पे कहीं पर भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे दोनों जगह 2-2 का डिफरेंस है। यहाँ पे पहले 2 का डिफरेंस था, फिर 1 का डिफरेंस है। चलो यहाँ पे मेरा मानना है वैसे थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर भी हम लोग इसी के साथ जाएंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 137। अब हमारे पास तीसरी सीरीज अभी और है। देखो ये तीसरी वाली सीरीज और है, इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप देखो, अगर आप इसको इनिशियल से देखोगे तो आपको मल्टीपल नजर आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे आप देखते जा रहे हो कि डिफरेंस जो है वो नंबर्स के बीच क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ऐसा कब होता है, ध्यान से समझना ये मेरी बात, जो मैंने बात बोली है। देखो यहां पर, यहां से देखोगे मल्टीपल नजर आ रही है, लेकिन लास्ट में जब हम गए तो डिफरेंस हमें क्या नजर आया, थोड़ा सा कम सा नजर आएगा। ठीक है, या मैं कहूं कि ऐसे भी देख सकते हो कि लगभग में कितना गुना है, 1 गुना है। यहां पर देखोगे अगर आप लगभग में, तो यहां पे हमारे पास कितना गुना आएगा, इस हिसाब से देखते जाओ। यहां पर 1, तो यहां पे कितना होना चाहिए, यहां पर आपका लगभग में 2 गुना होना चाहिए। यहां पर कितना होना चाहिए, लगभग में 3 गुना होना चाहिए। यहां पर लगभग में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यहां पे लगभग में कितना आएगा, 5 गुना आएगा। तो यहां पे लगभग में कितना आएगा, 6 गुना आएगा। तो उल्टा बनाया करो ऐसी सीरीज का पैटर्न, तो बस आपको यहां से मिल जाएगा। देखो 2 गुना अगर हम 6 करेंगे तो माइनस कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, फिर 7 गुणा 5 अगर हम करें तो 7 पन्ना 35, और 35 से अगर हम 6 घटा दें तो कितना बचेगा बच्चा, 29 बचेगा। देखो पैटर्न बन रहा है कि नहीं, आप कहोगे हाँ। अब 29 गुणा 4, 29 गुणा क्या करना है, हमें 4 करना है। तो देखिए 20 का 4 गुना कितना होता है, 80, और 9 का 4 गुना कितना, 36। 80 में 36 जोड़ेंगे तो 116 आएगा। ठीक है, और 116 से 7 घटा देंगे तो कितना बनेगा, 109 बनेगा। तो बिल्कुल पैटर्न हमारा यहां पे क्या जा रहा है, सही जा रहा है। तो अगला पैटर्न क्या होगा, 109। ठीक है, गुणा में होगा 3, और माइनस में क्या होगा, 5 6 7, यानी अगले में कितना आएगा, 8 आएगा। तो जल्दी से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 327 माइनस कितना, 8। तो इससे जब ये चला जाएगा तो कितना बचेगा, 329 बचेगा। कितना बचेगा, 329 बचेगा। तो हमारे पास जो सी है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 329 आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 329। तो देखिए सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। बी हमारे पास आया 137, और जो सी है वो आया 329। ये सारी बातें समझ गए, मैं सारी वैल्यू यहां पे लिख देता हूं। ए की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 147। ठीक है, बी की जो वैल्यू आ रही है वो 137 आ रही है, और सी की जो वैल्यू आ रही है वो 329 आ रही है। अब आपको इनके बीच क्या करना है, रिलेशन बनाना है। इनके बीच क्या करना है, आपको रिलेशन बनाना है। तो देखिए जो सी है, अगर हम लोग यहां पे रिलेशन की बात करें तो सी जो है वो हमें बी से भी बड़ा नजर आ रहा है और ए से भी बड़ा नजर आ रहा है। किससे बड़ा नजर आ रहा है, सी जो है आपको बी से भी बड़ा नजर आएगा और ए से भी बड़ा नजर आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे अपने आप से रिलेशन बनाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए बाया ऑप्शन बनाओ आप। जो बातें हमें दी गई हैं, देखो पहले में अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि ए जो है
वो छोटा है सी से भी और बी से भी, सॉरी ए जो है वो सी से छोटा है, ए जो है वो सी से छोटा है, बात सही है, और ए जो है वो बी से बड़ा है, ये भी बात सही है। चलो तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहां पे क्या है, सही है। आप चेक कर लो, देखो इसका मतलब क्या है कि सी ए से बड़ा है। आप देखो सी जो है वो बिल्कुल बड़ा है किससे, ए से, सही बात है। और इन्होंने कहा कि जो ए है वो बी से बड़ा है। आप देखो ए की जो वैल्यू है वो बी से क्या है, बड़ी है। तो दोनों बातें यहां पे सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो हमारा ये वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, आंसर बन जाएगी। ये वैल्यू हमारा क्या बन जाएगी, आंसर बन जाएगी। बोलो कंफर्म हुई बात, आप कहेंगे हाँ। चलो आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। जल्दी से हम क्या करते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फटाफट से जल्दी से बताएंगे तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, जल्दी से हमें इसकी सीरीज को देखना है। जल्दी से क्या करना है, सीरीज देखना है। तो देखो यहां पर जब आप सीरीज देखोगे तो बिल्कुल हौले हौले आगे बढ़ रही है, और हौले हौले आगे बढ़ने का मतलब डिफरेंस आपको नजर आता है। क्या आता है, डिफरेंस नजर आता है। तो पहला डिफरेंस आपको कितना नजर आया, 6। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कितने का डिफरेंस नजर आएगा, 12 का। भैया 12 7 19 होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कितने का डिफरेंस नजर आएगा, 18 का डिफरेंस नजर आएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 3 यहां से और 21 यहां से, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखो आपको समझ में आएगा, 6 12 12 6 18 18 6 24, 24 और 6 कितना होगा, 30। यानी अगले में जो डिफरेंस है वो कितने का होना चाहिए, 30 का। तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 91 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 91। और अगले में होना चाहिए 36 का, तो बिल्कुल 36 का है। तो ए की वैल्यू तो आ गई 91, ए की वैल्यू क्या आ गई, 91 आ गई। चलो अगले पे आ जाते हैं, दूसरे वाले पे। दूसरा वाला बच्चा जल्दी से बताओ क्या नजर आ रहा है आपको। दूसरी वाले भी अगर आप देखोगे तो डिफरेंस ही नजर आएगा, क्योंकि हौले हौले बढ़ रही है। इसमें क्या डिफरेंस है, पहले में 1 का डिफरेंस है, फिर बच्चा 16 का डिफरेंस है, 1 के बाद कितने का, 16 का डिफरेंस है। फिर 19 से हमें 47 पे पहुंचना है, तो 27 और 1 28 का डिफरेंस है ना। अब इसके बाद हमें समझ में नहीं आ रहा है, चलो यहां पे देखते हैं क्या कुछ पैटर्न बन रहा है। देखो इनके बीच 15 का डिफरेंस। अगर हम यहां से देखेंगे तो 8 और 4 यहां पे कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस। तो 15 का डिफरेंस और फिर कितने का है, 12 का डिफरेंस है। अब यहां पे देखो कितने का अंतर आया इन दोनों के बीच, 3 का अंतर है। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 3 का अंतर। तो आपको लग सकता है कि अगर हम डबल डिफरेंस लेंगे तो 3 का अंतर चल सकता है। तो अगर अगले के बीच 3 का डिफरेंस ले तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अगले के बीच अगर 12 से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 28 में अगर हम 9 जोड़े, 28 में क्या करें, अगर हम 9 जोड़े तो बच्चा कितने का होगा, 37 होगा। यानी इनके बीच कितने का डिफरेंस होगा, 37 का। तो आप देखो जो हमारे पास 47 है, अगर हम 47 में 37 जोड़ दें तो 40 और 30 70, और 70 और 84 हो जाएगा। हमारे पास कितना हो जाएगा, 84। यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी 84। इस हिसाब से देखो कैसे। अगला देखो बच्चा 3 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 6, और यहां पे 6 जोड़ेगा तो कितना होगा, 43 होगा। अब आप देखो 84 से अगर आप यहां पे जाओ, अगर ये डिफरेंस है 43 आ रहा है तो आपकी बात क्या है, सही है। और बिल्कुल बच्चा ऐसा हो रहा है, अगर आप 127 और 84 का डिफरेंस लेंगे तो 43 आ रहा है। इसका मतलब हम कंफर्म हो गया कि बी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 84 होगी। बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 84 होगी। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी सीरीज है। अब हमारे पास क्या है, तीसरी सीरीज है, और इस तीसरी सीरीज को भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तीसरी सीरीज को भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो इन दोनों को हटा देते हैं हम लोग यहां पे सॉल्व करने के बाद। तीसरी सीरीज क्या नजर आ रही है बेटा, फिर से डिफरेंस है नजर आ रहा है, तो फिर से डिफरेंस ले लो। कितने का डिफरेंस है, पहला 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद 5 का डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 10 का डिफरेंस है ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 9 8 17 का डिफरेंस है। चलो अभी यहां तो कुछ नजर आया नहीं। देखो 3, ये कितना हुआ, 5 हुआ, ये कितना हुआ, 7 हुआ। तो इस हिसाब से अगला कितना होना चाहिए, 9। और 17 में अगर हम लोग 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। कितना आएगा, 26 आएगा। और अगले में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 11 का। 3 5 7 9 11, और 26 में 11 जोड़ेंगे तो कितना, 37। तो अगले 2 डिफरेंस ये होना चाहिए। अगर ये हैं तो सारी चीजें हमारे पास क्या है, सही हैं। तो देखिए 38 में बच्चा 26 जोड़ो सबसे पहले, तो 30 20 50 8 6 14 कितना हो गया, 64 हो गया। अब 64 में अगर हम 37 जोड़े तो देखो क्या इतना आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या हो रहा है, बिल्कुल 101 आ रहा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जो सी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 64 होगी। अब आप कंपेयर करो, देखो 91 84 64, यानी कि ए की वैल्यू सबसे बड़ी, फिर बी की आ रही है, फिर किसकी आ रही है, सी की आ रही है। तो ए की सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी बी की, फिर उससे छोटी सी की। यानी ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है।
यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चा, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। जल्दी से बताओ, समझ में आ गई ये बात की नहीं? तो बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जल्दी से बताओ, कर लोगे इसको, नहीं कर लोगे? आप कहोगे सर कर लेंगे, ठीक है। चलो अगर कर लोगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसको बनाओ और बताओ जल्दी से हमारे पास कि क्या बनेगा इसका आंसर। अगर आप कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन बच्चा मैंने यहां पे आपको दिया है, आपको इसको क्या करना है, बनाने का प्रयास करना है और बताना है कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। जल्दी से मेरे को बना के बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा। बना लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग अच्छे से आराम से क्या कर सकते हो, चीजों को कर सकते हो। सीरीज देखो साफ साफ नजर आ रहा है, बड़े से मत घबराना, बड़े से मत घबराना। पहली सीरीज को आप देखोगे साफ साफ नजर आ रहा है, डिफरेंस है, बस ये डिफरेंस आप कितने जल्दी निकाल पाते हो वो डिपेंड करता है। तो देखो 0 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, हासिल कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो 5 से 6 हो जाएगा, 8 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और फिर 9 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा। देखो 121 बचा। अगली वैल्यू में देखते हैं, 9 से 8 गया, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। 8 और 7 कितना होता है, 15, तो 8 बचा, हासिल आ जाएगी 1, तो इतनी बचेगा 81, ठीक है। अगली वैल्यू पे अगर हम पहुंचना चाहें तो पहुंच नहीं सकते, तो देखो यहां से हिंट मिलेगी आपको। ये क्या लिखा है, ये लिखा है बेटा 11 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो इस हिसाब से अगला क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 49 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए जो 778 है, अगर हम इससे 49 बच्चा माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 49, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, यहाँ पे 9, हासिल एक आएगी 5, 77 से 5 जाएगा कितना, 72, 729 हमारे पास आएगा। और अब 729 से 704 कितना है, 25 है। देखो 5 का स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल है। अगला 5 का स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल है। तो हमारे पास एक ही वैल्यू तो आगे कितनी है, 729। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 729 हो जाएगी। देखो ये पहली सीरीज आपने क्या कर ली, सॉल्व कर ली। चलो अब दूसरी सीरीज सॉल्व करो, सेकंड वाली सॉल्व करो। फिर से देखो भारी भरकम सीरीज आपको दिखाई दे रही है। फिर से अगर आप ध्यान से देखोगे तो भारी भरकम सीरीज आपको दिखाई देगी, लेकिन ध्यान से देखना है मल्टीपल है या क्या है। ध्यान से देखना है मल्टीपल है क्या है। जहां से भी आपको समझ में आ रहा है वहां से आप देख सकते हो। देखिए यहां पर हमारे पास 19,000 के आसपास वैल्यू है और यहां पे 95,000 के आसपास वैल्यू है। तो अगर आप देखोगे तो 19 पंचे 95 होता है, यानी कि यहां पे क्या चल रहा है, डिवाइड बाय 5 चल रहा है। अगर आप लगभग में देखोगे चल रहा है कि नहीं। चलो यहां से देखते हैं, ठीक है। यहां से देखते हैं, 7 दूना 14 होता है, 7 तिया 21 ज्यादा हो जाएगा। 7 दूना 14, अगर हम आधा लेंगे तो 14 का आधा कितना, सॉरी 7 दूना 14, 7 का आधा लेंगे 3.5, तो 14 और 3 17.5। लगभग में अगर आप देखोगे तो बच्चा ये 2.5 गुना है। लगभग में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2.5 गुना है। एक बार फिर भी आपको क्या करना है, चेक करना है। चलो यहां पे आ जाते हैं, तो देखो 15.75 होता है। एक बार फिर से ये क्या है, लगभग 5 गुना है। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो 2.5 गुना होना चाहिए। यहां पर भी क्या होना चाहिए, 2.5 गुना होना चाहिए। तो देखिए आपको लगभग में बच्चा देखना होता है। मल्टीपल सीरीज नजर आ रही थी, पैटर्न देखा हमने क्या बन रहा, बस हमारा काम हो गया। जो 1525.6 है, इस वैल्यू को आपको भाग करना है कितने से, 2.5 से भाग करना है। कितने से भाग करना है, 2.5 से भाग करना है, ठीक है। तो जल्दी से इस वैल्यू को आप 2.5 से भाग करो और बताओ कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। किसको, 1525 जो हमारे पास वैल्यू है, 1525.6, इस वैल्यू को भाग देना है कितने से, 2.5 से। कितने से भाग देना है, 2.5 से। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 25 से सीधा भाग कर दो। जब आप ये करोगे तो 610 दशमलव कितना आएगा, 610.24 आएगा। कितना आएगा, 610.24 आएगा। बस यही वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, किसकी, बी की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू। तो ये बच्चा बी की वैल्यू मिल गई। अब आपको तीसरी सीरीज को सॉल्व करना है। क्या करना है, तीसरी सीरीज को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फिर से देखो साफ साफ नजर आ रहा है डिफरेंस, साफ साफ नजर आ रहा है डिफरेंस। तो पहले में क्या है, +1 है। पहले में क्या है, +1 है। फिर उसके बाद जब आप देखोगे तो क्या है, प्लस का 4 है, ठीक है। फिर अगले में देखना है आपको क्या है, प्लस का 9 है, ठीक है। उसके बाद जब आप अगले में जाओगे तो 12 4 16, अगले में क्या है, प्लस का 16 है। तो आप समझ गए कि अगले में प्लस का क्या होगा, 25 होगा।
भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का। तो जब इसमें हम 25 जोड़ेंगे तो बच्चा कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 729। यानी कि जो हमारे पास सी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 729। तो आप देखो ए की और सी की वैल्यू तो बराबर है, ए और सी की वैल्यू क्या है, बराबर है। और बी की वैल्यू जो है वो ए और सी दोनों से छोटा है, बी की वैल्यू छोटी है, ए और सी की वैल्यू बराबर है। देखो ए और सी बराबर दिख रहा, और ए और सी बड़ा नजर आ रहा है किससे, बी से। यही बात इस क्वेश्चन में लागू हो रही है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा यहां पे क्या बन जाएगा बच्चा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो समझ में आ गया, आप कहोगे हाँ, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से आपको इसको करना है और बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, ठीक है। इसको जल्दी से बताएंगे, इसका आंसर बताना है कि क्या बनेगा। क्या नजर आ रहा है वो भी आपको देखना है, मल्टीपल है, डिफरेंस है, क्या है। चलो सीरीज देखोगे तो डिफरेंस ही नजर आएगा। पहले में कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है, 8 का, 10 का। फिर कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है, 4 का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर कोई पैटर्न बनेगा नहीं, ये 10 का हो गया, यहाँ पे 4 का हो गया। यहां पर अगर आप देखो इस वाले डिफरेंस को, तो यहां पे हमारे पास कितने का डिफरेंस आएगा, 0, 80 का कितने का डिफरेंस होगा, 80 का। तो क्या कोई पैटर्न नजर आया आपको, बताओ जल्दी से। 10, 4, 80 बढ़ रहा है, घट रहा है, तो कोई बेहतरीन सा पैटर्न नजर नहीं आया। चलो और देखो हम किस तरीके से बना सकते हैं। अगर हम लोग यहां पर ऐसे करें, जो 2 हमारे पास वैल्यू है, क्या है, 2 हमारे पास वैल्यू है, इसमें हम 2 का गुणा करें तो कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस अगर हम 8 कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप कहोगे हाँ, सॉरी 8 नहीं 12 लाना है, 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। अब अगर हम यहाँ पे 12 गुणा 2 करें, 24 आएगा। 24 से अगर हम 8 घटा दें तो कितना आएगा, 16 आएगा। चल रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल चल रहा है। चलो इसी पैटर्न पे और आगे बढ़ते हैं। 16 गुणा यहां पर अगर हम 2 करें, ठीक है, और प्लस में कितना करें, 8, तो 16 दूना 32, 32 में 8 जुड़ेगा, कितना आएगा, 40 आएगा। अगला देखते हैं, 40 गुणा 2 माइनस 8। अगर हम ये करते हैं तो 80, 80 से 8 जाएगा 72, ठीक है। बिल्कुल हमारे पास यहां पर पैटर्न बन चुका है। तो पहली सीरीज यहां पर हमने क्या कर ली है, सॉल्व कर ली है। पहली सीरीज क्या कर ली है, सॉल्व कर ली है बच्चा। तो यहां पे हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पर हमारे पास जो ए की वैल्यू आएगी वो 40 हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। अब देखो बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा कि सर ये चीज हम कहां से सोच पाएंगे। तो मैंने कहा कि पहले आपको वो चीजें सोचनी है जो आप सोच सकते हो। आपको लग रहा डिफरेंस पे हो जाएगा। और यहां पे दिक्कत क्यों है, दिक्कत यहां पे ये है कि यहां पर बीच में हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी बीच में क्वेश्चन मार्क होता है तो आप बाया ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो तो टेक्निक कहां पे लगती, जब केवल एक नंबर सीरीज हमारे पास होती। अगर केवल एक नंबर सीरीज होता तो ये टेक्निक आप लगा देते, चीजें क्या हो जाती, सॉल्व हो जाती। लेकिन बच्चा यहां तो एक से ज्यादा नंबर सीरीज है, और जब एक से ज्यादा सीरीज है तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, आप कहोगे नहीं कर सकते, इसलिए आप ऐसा काम नहीं कर पाओगे। क्या होगा, इसलिए आप ऐसा काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो पहली तो सॉल्व होगी। अब आ जाते हैं दूसरे पे। अब जल्दी से हमें दूसरे पे आना है और देखना है कि क्या यहां पर हमारा काम हो रहा है। चलो जल्दी से देखते हैं। देखो लगभग में अगर आप देखो तो यहां पर 2 गुना चल रहा है, यहां पर भी लगभग में 2 गुना चल रहा है, यहां पर भी लगभग में 2 गुना चल रहा है। तो इस हिसाब से यहां पर भी 2 गुना होना चाहिए, यहां पर भी क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब जगह 2 गुना यहां पर होना चाहिए। चलो लगभग में हमने देखा तो देखते हैं, 25 गुणा 2 अगर हम करेंगे तो 50 आएगा। लेकिन वहां पे क्या लिखा है, 25 गुणा 2। अब माइनस करना पड़ेगा कुछ, 45 का दुगना 90 होता है, 45 से कम वैल्यू लानी है। 50, चलो 10 माइनस करते हैं एक बार, ठीक है। 10 माइनस करते हैं, क्योंकि देखो कैसे हमें पता लग रहा है। यहां पे देखो अगर हम इसका दोगुना करेंगे तो 340 आएगा प्लस 10। इसका अगर हम दोगुना करेंगे तो कितना आएगा बेटा, इसका दोगुना अगर हम करें 350 का दुगना तो 700, यानी कि -10। तो यहाँ पे +10 -10 नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम -10 प्लस 10 करके देखते हैं। तो -10 किया कितना आएगा बेटा, 40 आएगा। फिर 40 गुणे 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर 90 गुणा 2 -10
अगर हम ये करेंगे तो कितना आएगा 170 आएगा। बस हमारा काम हो गया। इसका मतलब हमें पता लग गया कि जो बी है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 40 आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी 40 आएगी। अब हमारे पास है तीसरी सीरीज जिसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तीसरी सीरीज को सॉल्व करना है तो बच्चा तीसरी सीरीज को और हम यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो तीसरी सीरीज भी आपको साफ साफ डिफरेंस नजर आ रहा है कि मल्टीपल नजर आ रही है, बताओ जल्दी से डिफरेंस नजर आ रहा है या मल्टीपल। तो यहां पे देखोगे धीमे धीमे तो डिफरेंस नजर आएगा, लास्ट में देखोगे तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। मल्टीपल नजर आएगा तो चेक कर लो कुछ भी, देखो इस दोनों में डिफरेंस चला है तो एक बार डिफरेंस ही लगा लेते हैं। पहले में कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है। उसके बाद चलो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहां से अगर हम लोग यहां पे जाएं बच्चा तो यहां पे कितने का डिफरेंस है एक बार ध्यान से देखो। 6 हासिल आएगी 1 9 हो जाएगा और 34 से 9 जाएगा 25 यानी कि 256। ठीक है 256 को हम क्या लिख सकते हैं 256 को अगर हम लोग देखें तो 4 की पावर 4 लिखा जा सकता है क्या 4 की पावर 3 64 बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है तो इस हिसाब से और एक और लास्ट वाला और देख लें इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हिंट यहीं से मिलेगी। यहाँ पे 5 होगा 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा और ये 31 से 25 अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5 लिख सकते हैं 5 की पावर 4 625 बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है तो ये 5 की पावर 5 हो जाएगी। तो बस पैटर्न आपको समझ में आ गया कि पहले क्या होगा 1 का पावर 1 होगा, फिर 2 का पावर 2 होगा, फिर 3 का पावर 3 होगा, फिर 4 का पावर 4 होगा, फिर 5 का पावर क्या होगा 5 होगा। ये पैटर्न हमारा चलेगा। ठीक है सो पहले में यही था, दूसरे में 2 का पावर 2 यानी कि 4। तो 53 में जब 4 जुड़ेगा तो बच्चा कितना आएगा 57 आएगा। 53 में जब 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा 57 आएगा। लेकिन चेक करना है अभी आपको अगला 3 का क्यूब यानी कि 27। तो जो 57 है 57 में आपको 27 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 और 7 कितना 14 का 4 हासिल लगाई 1 यानी हासिल हमारे पास 1 आएगी और 5 2 7 और 1 8 क्या 84 लिखा है आगे बिल्कुल लिखा है। इसका मतलब बिल्कुल हमारा पैटर्न बन गया। तो जो सी है उसकी वैल्यू कितनी होगी 57 होगी। सी की वैल्यू कितनी होगी 57। तो देखिए सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। ए की वैल्यू है 40, बी की वैल्यू भी 40 है, मतलब ए और बी बराबर हैं और ए और बी दोनों छोटे हैं किससे सी से। ए और बी बराबर भी हैं और सी से छोटे हैं। ये कहां पे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ई में। सो ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ क्लियर। चलो बच्चा तो देखिए ये आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एग्जांपल नंबर 5। ठीक है अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोग को ये करना है कि अब मैं आपको इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सो अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिनको आपको क्या करना है खुद से कैलकुलेट करना है। ठीक है सो एग्जांपल नंबर 6 ये आपके पास है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको आपको होमवर्क में करके बताना है इसका आंसर, कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। होमवर्क में करेंगे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में। ठीक है ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ठीक है ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, 6वां है 7वां है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। 8वां क्वेश्चन है इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये 9वां क्वेश्चन है इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और ये 10वां क्वेश्चन है इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है तो ये 10 क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे दिए हैं और एक अब यहां पे देखते हैं। ठीक है अब बच्चा इसको देखना 11वें नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको हम किस तरीके से करेंगे। ये भी एक नया पैटर्न है। देखो क्या कहा इन्होंने, कहा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ रॉन्ग नंबर सीरीज इज गिवन, एक रॉन्ग नंबर सीरीज दी गई है, एंड अ ब्लैंक नंबर सीरीज विद क्वेश्चन मार्क इज गिवन बिलो, और एक ब्लैंक सीरीज आपको क्या कही ये पूरी दी गई है। ठीक है एक तो ये सीरीज है जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज है और ये पूरा का पूरा सीरीज आपको यहां पे दिया है जो पूरी की पूरी क्या है ब्लैंक है। और क्या कहा इन्होंने, कहा कि द पैटर्न ऑफ ब्लैंक सीरीज इज सेम एज एबव गिवन नंबर सीरीज, जो पैटर्न यहां पे लगेगा वही पैटर्न यहां पे लगेगा, पैटर्न क्या होगा सेम होगा। चलो बेहतरीन है। और क्या कहा एंड द फर्स्ट नंबर ऑफ ब्लैंक सीरीज, इन्होंने कहा कि ब्लैंक सीरीज का जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा विल बी द राइट नंबर, सही नंबर होगा, विच शुड बी इन प्लेस ऑफ रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है जो रॉन्ग नंबर सीरीज का सही टर्म होगा वो इस सीरीज का पहला नंबर होगा, ये उन्होंने बताया। ठीक है यू विल हैव टू फाइंड दैट
व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द ब्लैंक नंबर सीरीज। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ब्लैंक नंबर सीरीज में, ये आपको काम करना है। तो देखो आपको करना वही सारे काम है, लेकिन कितने काम आपके लिए बढ़ा दिया। तो ये एक बिल्कुल नया पैटर्न है ये भी। चलो इसको भी हम लोग करते हैं, ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं जल्दी से, और देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। तो सबसे पहले आप ऊपर वाली नंबर सीरीज देखना, ठीक है, ऊपर वाली नंबर सीरीज सबसे पहले आप देखना, और वहां पे देखकर ये बताना कि इसमें जो पैटर्न हमारा चल रहा है वो क्या चल रहा है। क्या डिफरेंस है, सीरीज नजर आ रही है? आप कहोगे हाँ डिफरेंस है, नजर आ रहा है। तो पहले में कितने का डिफरेंस है, 1 का, फिर कितने का डिफरेंस है, 4 का, उसके बाद कितने का डिफरेंस है, 10 का, उसके बाद अगर आप देखोगे तो 15 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 15 का। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। तो देखें ये आपको प्रॉपर नजर आ रहा है 5 का स्क्वायर, ये आपको प्रॉपर नजर आ रहा है 1 का स्क्वायर, ये आपको प्रॉपर नजर आ रहा है 2 का स्क्वायर। तो बच्चा यहां पर क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर। इसका मतलब 1 कम होगा तो यहां पे अपने आप 1 बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा है कि देखिए 15 के बाद यहां पर हमें क्या ऐड करना है, 9 ऐड करना है। तो 15 + 9 जब आप करोगे तो बच्चा कितना आएगा, 25 नहीं आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा, ठीक है। अब आपको देखो पता लग गया कि जो अगली सीरीज है उसका पहला पद क्या होगा, 24 होगा। फिर 24 में 1 का स्क्वायर जोड़ो तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर जोड़ो 25 में तो क्या आएगा, 29 आएगा। फिर आप क्या करो, 29 में 3 का स्क्वायर जोड़ो यानी कि 9 जोड़ो तो कितना आएगा, 38 आएगा। फिर 38 में आप 4 का स्क्वायर जोड़ो, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 जोड़ना है। तो 38 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। कितना आएगा, 54। और इसमें जोड़ना है 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो इसमें बच्चा जब 25 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 79 आएगा। तो देखिए ये पूरी की पूरी सीरीज बनेगी जो अगली सीरीज हमारे पास है, और हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है कौन सी, ये वाली वैल्यू बतानी है। तो कितना आ रही है, 54, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या बनेगा बच्चा, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। तो वो लोग कर लोगे इस तरीके की सीरीज, जल्दी से बताओ इस तरीके की सीरीज हो जाएगी कि नहीं। तो इस तरीके की सीरीज आपको मेंस एग्जामिनेशंस में देखने को मिलती है। चलो एक और मैं करा रहा हूं, 12वें नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देखो, एक और करा देता हूं, ठीक है। फिर शायद एक क्वेश्चन और होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद वो आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा। चलो एक और इसको देख लो, देखो फिर से ध्यान से, नजर आ रहा होगा मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है। तो मल्टीपल से आपको क्या पता करना है, और रॉन्ग पता करना है। मल्टीपल से बच्चा क्या पता करना है, और रॉन्ग पता करना है। चलो देखते हैं, देखो क्या चल रहा है। यहां से ये वैल्यू हमें ज्यादा नजर आ रही है, फिर ये भी ज्यादा नजर आ रहा है। चलो बढ़ती हुई सीरीज है, मल्टीपल सीरीज है, 5 गुणा 1 + 1 करेंगे। अगर हम 5 गुणा 1 + 1 करेंगे तो 6 मिल जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल मिल जाएगा। फिर हम यहां पे देखो 6 गुणा अगर 2 करते हैं, अगर मैं यहां पे 6 गुणा 2 करता हूं तो कितना आएगा, 12। 12 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। बिल्कुल यहाँ पे चलो यहां तक तो ओके है। फिर इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, 9 गुणा 3 करना पड़ेगा। 9 गुणा 3 या 9 गुणा 4 भी कर सकते हैं। चलो 4 पे देख लेते एक बार, 1 2 4, 9 चौको 36, प्लस में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। हो सकता है रॉन्ग टर्म हो, क्या हो सकता है, रॉन्ग टर्म हो, लेकिन प्रॉपर पैटर्न आपको यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है क्या, जब हम ऐसा काम कर रहे हैं तो क्या आपको कहीं पर प्रॉपर पैटर्न नजर आ रहा है, बताओ जल्दी से। आप कहोगे प्रॉपर पैटर्न नजर नहीं आ रहा, ठीक है। फिर भी आप ट्राई कर लेना अगर आप ऐसे करना चाहते हो। और क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम ऐसा करें, 5 जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, पांच में अगर हम -1 कर दें कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में अगर हम 1 का गुणा करें तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। फिर 4 माइनस अगर हम 1 कर दें, 4 - 1 कितना होगा, 3, और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। फिर अगले में हमें क्या करना है, 9 - 1 करना है, और यहां पे 5 करना है। क्या 40 आ रहा है, देखो बिल्कुल आ रहा है। चलो अभी तक तो ओके है, और बढ़ते हैं आगे। 40 - 1 यानी कि 39 होगा। 39 में हमें 7 का गुणा करना है, तो 7 नाम 63, बिल्कुल 273 आएगा। यानी कि ये भी बात हमारी क्या होगी, सही होगी। इस हिसाब से अगर देखें तो 273 - 1
और इनटू में क्या होगा 9 होगा, इसको भी चेक कर लो। 2 आएगा यूनिट डिजिट पे और 9 दूना 18 बिल्कुल 2448 आएगा, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो आप समझ गए कि पहला पद हमारा 5 है, बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा पद जो है वो हमारे पास 6 नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास क्या है और रॉन्ग टर्म है, इसकी जगह क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, इसकी जगह क्या होना चाहिए 4। अब आपको पता है कि सही टर्म 4 है, तो जो अगली सीरीज है उसका पहला पद क्या होगा 4 होगा, पहला पद क्या होगा 4 होगा। तो अब आप देखो 4 माइनस 1 इंटू 1, यही पैटर्न आप लगाओगे तो कितना आएगा 3, यानी कि अगला टर्म कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 3 माइनस 1 और इंटू में लगाओगे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यानी अगला टर्म कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर आप देखो 6 माइनस 1 और इंटू में कितना करोगे 5 करोगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा, यानी कि अगला जो टर्म है क्वेश्चन मार्क उसकी जगह क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि देखो आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो कर सकते हैं। 25 माइनस 1 गुणा 6, यानी कि 24 का 6 में गुणा करना है, तो 24 का 6 में गुणा करते हैं तो कितना आता है 144, तो यहाँ पे बच्चा 144 वैल्यू हो जाएगी। और फिर 144 माइनस 1, सॉरी 6 नहीं करना था 7 करना था यार, सॉरी यहाँ पे 7 करना था, 144 नहीं आएगा। ठीक है, 7 का गुणा करना था, तो 24 में हमें 7 का गुणा करना है, तो देखिए 144 में जो है हम 24 अगर और जोड़ दे तो 168 आएगा, तो 168 हमारे पास यहां पर वैल्यू होगी। ठीक है, और यहां पर इंटू क्या करना है 9 करना है, इंटू क्या करना है 9, तो 143 में आपको 9 का गुणा करना है, तो 9 तिया 27 हासिल आएगी 2, 9 चौको 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 38 का 8 हासिल आएगी 3, और 9 एकम 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो 1287। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चा वैल्यू हो जाएगी। तो ठीक है, पूरी की पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अब एक क्वेश्चन में आपको और यहाँ पर ऐसा ही दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, वो है 13वें नंबर का क्वेश्चन। इसको आपको क्या करना है, इसको बच्चा आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर भी आपको ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये थी आपकी नए पैटर्न की नंबर सीरीज। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन को, आपको मजा आया होगा, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को सीखा भी होगा। घर पे जाके प्रैक्टिस जरूर करना, ऑफलाइन कमेंट जितने भी क्वेश्चन दिए ईमानदारी से उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, आंसर करके बताना, और साथ ही साथ ये बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लगी, आपको मजा आया या नहीं आया, क्लास सेशन कैसा लगा, ये भी जरूर बताना। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहेगा हमारे साथ। लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।